ये थॉट रखा, ये प्रोसीजर रखा कि ज़ीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, हम ना फंड डायरेक्टली किसी से लेते हैं ना कलेक्ट करते हैं। हम एक वो जहाँ से वेस्टेज या फूड बच जाती है उसे वहाँ से लेते हैं और नीडी पीपल जहाँ ज़रूरत है वो पहुँचाने का काम। तो हम एक मुझे सुन के बहुत खुशी हुई थी कि बुद्धा एवेन्यू की तरफ से बच्चों के लिए कुछ करने को सोचा गया है, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मतलब सिर्फ बच्चों के लिए खाना ही नहीं चूज़ किया गया, बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारे गेम्स एक्टिविटी लोगों ने पहले से प्लान करके रखी है। और तो जो ये पार्टी आप लोगों ने अभी देखा वो बुद्धा एवेन्यू में ऑर्गेनाइज है। और आप लोगों को बताएं, ये छोटे छोटे बच्चे जो आज यहाँ पे ये शानदार सा ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, जो भी ये फूड ले रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए कौन इसे स्पॉन्सर किया, कौन लोग इसे ऑर्गेनाइज़ किए, इन सारी चीज़ों को बताएंगे जीआर खबर पे आप लोगों को। मैं इस समय मेडिकल कॉलेज रोड पे हूँ और आप लोगों को बता दूँ कि ये बुद्धा एवेन्यू का एक हॉल है, पार्टी हॉल है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। यहाँ पे उसके डायरेक्टर और ओनर हैं रुद्रेंद्र सिंह। स्वागत है आपका जीआर खबर पे। नमस्कार सभी को जी। आज बुद्धा एवेन्यू की तरफ से हम सभी लोगों ने मिलके एक स्टेप लिया है जी। 14 फरवरी के दिन जी एक वैलेंटाइंस डे के तौर पे मनाया जाता है जी। लेकिन हमने सोचा है कि क्यों ना एज अ कपल नहीं, एज अ सोसाइटी की तरफ भी हम कुछ एक कदम बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। जिसके तरह हम लोगों ने रॉबिन हुड आर्मी RHA को हम पहले भी हम लोगों ने संपर्क किया है। जो हमारे लेफ्ट ओवर फूड रहते थे वो खानों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे हमारे। बाकी आज हम लोगों ने उन्हें इनविटेशन दिया कि अपने एकेडमी के बच्चों को वो ले आएँ, एक बार वो भी होटल को देखें, एंजॉय करें और अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को टेस्ट करें, बताएं कैसा है। उन्हें भी वो एक्सपीरियंस होना चाहिए जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास एंजॉय करती है। बहुत बढ़िया। इस वजह से हम लोगों ने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है। थैंक यू रॉबिन हुड आर्मी के लिए भी। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि जहाँ पे आज देश वसंत पंचमी का पर्व मना रहा है, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं बहुत सारे लोग, वहाँ पर यहाँ रुद्रेंद्र सिंह ने इतना शानदार एक व्यवस्था बनाया जिससे कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो आम तौर पे ऐसे पार्टी में नहीं सम्मिलित हो सकते हैं, उन लोगों को इन्होंने इनवाइट किया। रॉबिन हुड आर्मी जो आम तौर पे वेस्टेज फूड को भी प्रोवाइड करवाती है ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को, और कई बार यहाँ से बुद्धा एवेन्यू की तरफ से या आप लोगों की तरफ से ये फूड अवेलेबल कराया जा चुका है। तो ऐसे में कौन लोग हैं जो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, रॉबिन हुड आर्मी और रॉबिन हुड एकेडमी जो है वो कार्य कर रही है कैसे बच्चों के लिए। तो ये बच्चे हैं, ज़रा एक बार दिखा दीजिए। सभी बच्चे देखिए किस तरह से बड़े शानदार तरीके से यहाँ पे बैठे हैं, जिस तरह गेस्ट बैठते हैं। बहुत आम तौर पर यहाँ पे बड़े बड़े गोरखपुर के दिग्गज लोग भी बैठते होंगे ऐसे ही कुर्सियों पे सज धज के, लेकिन आज ये बच्चे मोहद्दीपुर के गोरखपुर एकेडमी से आए हुए बच्चे हैं। रॉबिन हुड एकेडमी जो है मोहद्दीपुर का जो शाखा है इनका, और यहाँ पे ये आज पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बात करूँगा यहाँ पे जो और कुछ खास जो रॉबिन हुड आर्मी के लोग हैं। किशन जी बहुत शानदार लगा कि वैलेंटाइन डे को आप लोगों ने इतना अच्छा सेलिब्रेट किया, बच्चों को जो है पार्टी दे डाला। क्या थैंक यू सो मच। हमारी जो रॉबिन हुड एकेडमी, रॉबिन हुड आर्मी, हमारी दो संस्थाएं हैं। रॉबिन हुड आर्मी है, उसी के अंडर में हमारी रॉबिन हुड एकेडमी भी चलती है, जिसमें हम 4 एकेडमी गोरखपुर में चलाते हैं। बिल्कुल जी। तो उसमें से एक एकेडमी के बच्चे आज आए हुए हैं। अच्छा। रॉबिन हुड एकेडमी मोहद्दीपुर के बच्चे हैं सब। बहुत बढ़िया। और आज के स्पॉन्सर जो हमारे बुद्धा एवेन्यू वाले हैं, इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते थे। हाँ। वैलेंटाइंस डे के स्पेशल डे के दिन। जी हाँ। जैसे सब लोग एंजॉय करते हैं जी, बुद्धा एवेन्यू ने कुछ डिफरेंट स्टाइल में उसको सेलिब्रेट करने का सोचा, करने का प्रयास किया। और आपके सामने सेलिब्रेशन चल रहा, आप देख सकते होंगे। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। मैम एक्सक्यूज मी, हाँ क्या नाम है आपका? अवंतिका। ये कैसे, मतलब कैसा लगा जब रुद्रेंद्र ने आपको बताया होगा या इनवाइट किया होगा, तो कैसा लगा ये करने के लिए, क्या प्लान किया? ऑफ कोर्स मुझे सुन के बहुत खुशी हुई थी कि बुद्धा एवेन्यू की तरफ से बच्चों के लिए कुछ करने को सोचा गया है, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मतलब सिर्फ बच्चों के लिए खाना ही नहीं चूज़ किया गया, बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारे गेम्स एक्टिविटी लोगों ने पहले से प्लान करके रखी है, और इसके बाद से बहुत सारा गिफ्ट्स है जो बच्चों के लिए पहले से इन्होंने, तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग लोग कर रखी है। तो जब मैंने सुना था इन लोग की पूरी प्लानिंग क्या है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हुआ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ का ड्राइव करने
करने के लिए, बिकॉज बच्चों को नहीं मिल पा रहा अच्छा। ना, वो यहाँ पे बच्चों को वो एक्सपीरियंस फील करने को मिलेगा कि बाकी नॉर्मल मिडिल क्लास के बच्चे, अपर मिडिल क्लास के अमीर मतलब जो भी बच्चे होते हैं वो कैसे जाते हैं, खेलते कूदते हैं, उनको गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, इवेंट्स होते हैं उनके स्कूल में होते हैं, बट इन बच्चों के स्कूल में शायद गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाती है इनके लिए उस लेवल पे। तो यहाँ पे उस लेवल पे बच्चों को अभी डांस कंपटीशन कराएंगे, बच्चों को बहुत सारे गेम्स प्ले करवाएंगे। अच्छा। और पूरा अरेंजमेंट हो रखा है म्यूजिक एंड बाकी सारी चीज़ों का। फूड मतलब VIP फूड जो बच्चों को अवेलेबल करा सकते हैं वो कराया गया है यहाँ पे। इसके बाद से अभी तो स्टार्टर्स हो चुके हैं, अभी मेन मेन्यू के लिए भी लेके जाएंगे, बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट भी हो चुका है और उसके बाद से डेजर्ट में भी रखा गया है, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ कितने है। घंटे का ये पूरा प्रोग्राम आप लोगों ने डिजाइन हमने किया है? टाइम इसको 12 से 3 रखा है, शायद उससे ज़्यादा भी जा सकता है क्या क्योंकि बात। प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा है। और क्या करते हैं आप लोग बच्चों के लिए? रॉबिनहुड आर्मी या फिर एकेडमी क्या क्या और करती है? हाँ, तो रॉबिनहुड आर्मी एक्चुअली 2 है बेसिकली। हम लोग एक फूड के लिए देखते हैं और दूसरा हम लोग एकेडमी देखते हैं। एकेडमी में हम लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं कि जाके नॉर्मल बच्चे ट्यूशन पढ़ लेते हैं, बट इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए उनके पास इतना शायद नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम इन बच्चों के लिए एक ट्यूशन और एक चाहे इनके स्कूल लेवल से बढ़ के कुछ सिखाना चाहते हैं इनको, क्योंकि बच्चे बहुत टैलेंटेड जी। है। तो हम लोग इनको पढ़ाते हैं। और फूड का हम लोग क्या करते हैं, जो भी लेफ्ट ओवर फूड बचते हैं, जैसे गोरखपुर में बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बहुत सारे होटल है, बहुत सारी पार्टीज होती रहती जी, हैं, तो वहाँ पे जो फूड बचता है ना, हम उन फूड को लेके जो नीडी इंसान है ना उन तक पहुँचाने का काम करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बड़ी बात है ये कि आमतौर पे ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब जी, कोई बिल्कुल इसके free of चार्जेस cost, नहीं है, zero ना fund। पढ़ाने के या फिर नहीं। खाने के, कोई नहीं। चलिए, मैं आपको बताऊं कि गोरखपुर में रॉबिनहुड आर्मी गोरखपुर नाम से इनका पेज है। उस पेज पे मैं थोड़ा सर्वे किया, देखा तो उसमें कई एक पोस्ट थे जिसमें लिखा गया था ड्राइव्स, मतलब कंप्लीट करने के एक रिपोर्ट पेश किए गए थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करुणेश सिंह है। करुणेश जी, उसमें मैंने देखा वो पोस्ट में कई लोग डाले थे, पोस्ट में लिखे थे हमने 12 ड्राइव पूरे किए, 10 किए। ये ड्राइव्स क्या है? हम लोग के जैसे एकेडमी में टोटल वॉलंटियर्स वगैरह हम लोग के RHA में बहुत सारे मोर देन 100 पीपल हैं। अच्छा। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई ड्राइव पड़ा कि यहाँ पे मोहद्दीपुर में खाना वेस्टेज बचा है शादी के बाद, अच्छा, 100 लोग का खाना पड़ा हुआ ठीक है। अब उस 100 में से हम लोग के लोगों में से 5 लोग जो खाली रहते हैं, अच्छा। वो वहाँ जाते हैं, उस खाने को पूरा पैक करते हैं, फिर हमने प्लेट्स वगैरह लेके रखे हैं। हम उस खाने को लेकर धर्मशाला हो गया या फिर आपका रेलवे स्टेशन हो गया, रात को जाते हैं, उन लोगों को प्रॉपर बैठा के पत्तल दे के खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खाना खिलाते हैं। अच्छा। मतलब अच्छे से पूरा खाना, कोई भी एक भी, हम लोग का मेन टारगेट यही है कि इंडिया में कितने लोग भूखे सोते हैं। अच्छा। तो हम लोग का जो शादी में पार्टीज में खाने वेस्ट हो रहे हैं उसको अगर हम लोग नीडी लोग तक पहुंचा पाएँ तो वो कितना अच्छा होगा कि हम लोग की वजह से कुछ लोग बिना खाए जो सो सकते हैं तो वो खा के सो रहे हैं। तो हम लोग का मेन टारगेट यही रहता है। और RHA का मेन रूल ये है कि 0 फंड। हम लोग पैसा 1 रुपये भी कहीं से भी किसी से इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आज हम लोग ने बुद्धा एवेन्यू वालों ने इनवाइट किया तो हम लोग को अच्छा लगा कि इन बच्चों के लिए बुद्धा एवेन्यू की तरफ से इतने अच्छे थॉट्स आए कि बच्चों को इनवाइट किया, बच्चों को ये इन्वायरमेंट मिलेगा। तो हम बुद्धा एवेन्यू को भी थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने हमें आज बुला के मौका दिया। जैसे ये बुद्धा एवेन्यू ने आपको इनवाइट किया, ऐसे ही दूसरे अगर कोई NGOs या और लोग इनवाइट करते हैं तो भी आप जा सकते हैं ना, मतलब वो किसी दूसरे संस्थान के लिए भी जा सकते हैं। पहले भी हम लोग को जैसे सुप्रिया द्विवेदी जी ने बुलाया रंगरेजा में। अच्छा। उन्होंने कई बार बुलाया। और भी हम लोग बच्चों के लिए काफ़ी 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, इस पे हम लोग प्रोग्राम्स भी करते हैं जिसमें बाकी NGOs हम लोग को जी हेल्प करता है। नैनीताल मोमोज हमारे लिए काफ़ी एक बार हेल्प किया उन्होंने, प्रियंका मैम ने। क्या बात। तो काफ़ी लोगों ने हमारे लिए हेल्प की है। बहुत बढ़िया। मैं और भी कुछ यहाँ पे वॉलंटियर दिख रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, यहीं गोरखपुर से हैं आप? जी सर, गोरखपुर से। तो आप लोग ये खुद सर्व कर रहे हैं, देखिए जरा दिखाइए यहाँ पे। देखिए आकांक्षा और होटल स्टाफ के तरफ से किस तरह से बच्चों को प्लेटें दी जा रही हैं और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचिए उनको कितना आज एक खुशी मिल रही होगी, कितना अच्छा लग रहा होगा कि उनको एक अलग तरह के फूड जो है मिल रहे हैं खाने को। आकांक्षा, मैं जानना चाहूँगा कि आप ये जो रॉबिनहुड आर्मी या एकेडमी है, इसका जो थॉट है, मेन जो इस तरह से कार्य करने का माइंडसेट बना, वो कौन है, किसके तरफ से ये डिजाइन किया ये RHA जो रॉबिनहुड एकेडमी है अपनी, या रॉबिनहुड आर्मी कह सकते हैं, जी। इसके फाउंडर हमारे नील सर हैं। उन्होंने ही ये थॉट रखा, ये प्रोसेसर रखा कि 0 फंड ऑर्गेनाइजेशन है। हम ना फंड डायरेक्टली किसी से लेते हैं ना कलेक्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम एक वो जहाँ से वेस्टेज या फूड बच जाती है उसे वहाँ से लेते हैं और नीडी पीपल जहाँ ज़रूरत है वो पहुँचाने का काम। तो हम एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं। यानी कैश यानी पैसे के रूप में, फंड के रूप में कुछ भी नहीं लेते हैं, सीधे ज़रूरत की चीज़ों को ही बस लेते हैं। जी, मान लीजिए कोई भी ज़रूरत की चीज़ हुई, अगर कोई देना चाहता है या अच्छा। अपनी सेलिब्रेशन में हमें शामिल करना चाहता जी, है, जी, जी। हम एज ए मीडिएटर उनके साथ शामिल होकर अपने बच्चों के साथ मिलकर वो सेलिब्रेशन करना पसंद करते हैं। आप लोग जो कार्य करते हैं एक वॉलंटियर के तौर पे, तो आप लोगों को क्या कुछ मिलता है, कोई पेमेंट या कोई ऐसा कुछ? जी नहीं, हम 0 फंड है तो पेमेंट कैसी। और वे जो देखिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम सब वॉलंटियर्स को ऐसा कुछ नहीं मिलता है। हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए बच्चों के साथ अपना टाइम दे रहे हैं। और एक और चीज़ कहना चाहें
जाएंगे। आज 14 फरवरी है, तो बच्चों को वैलेंटाइंस डे ना बता के हमने ये बताया कि आज सरस्वती पूजा का दिन है, साथ में आज ब्लैक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। हम अपने बच्चों को कल इसके लिए क्लास भी दिए थे और अभी जाते हैं तो बच्चों को इसके लिए एक्सप्लेन करेंगे। क्या बात है। देखिए, ये रॉबिनहुड आर्मी का एक संस्कार भी कह लूँ कि बच्चों में ये जो भरना चाहते हैं, ये उन्हें ये नहीं बताना ज़रूरी समझे कि वैलेंटाइन डे है। क्या वैलेंटाइन डे है कुछ पता नहीं, सरस्वती पूजन है। सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में उन्हें ये इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है, पार्टी दी जा रही है। रॉबिनहुड आर्मी जीरो फंडिंग वाला एक सेक्टर है, एक संस्थान है जो कार्य कर रहा है, जो निःशुल्क जो है इन बच्चों को खुशियाँ देने का प्रयास कर रहा है, फ्यूचर देने का प्रयास कर रहा है। आप लोग GR खबर पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के आयोजन प्रयोजन से सोसाइटी को क्या फ़ायदा होने वाला है, और आपके भी अगर संज्ञान में कोई संस्थान है जो इन बच्चों को खुशियाँ देने के लिए तैयार है या फिर रॉबिनहुड आर्मी को सपोर्ट करने के लिए बिना पैसे का, पैसा नहीं, इनको वो चीज़ें चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करवाइए। आप वेस्टेज फूड प्रोवाइड करवा दीजिए, जो नुकसान हो रहा है जिसे आप फेंक देते हैं, तो फिर रॉबिनहुड आर्मी के द्वारा वो बहुत सारे ऐसे लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको ज़रूरत है, उसकी सख्त ज़रूरत है। जय जयकार जारी रहेगी। GR खबर पे बने रहिएगा और खबरों के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।